लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे विज्ञान विषय की। तो विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधों के बारे में। तो आज हम लोग बेसिकली बॉटनी पढ़ेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। और इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जो आपका ज्ञानवर्धन करेंगी। तो आप लोग उन वीडियो को देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए, जिससे कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आप लोग जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए बिना समय गवाए सेशन को शुरू करते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे। तो पेड़ पौधों की मुख्यतः दो भाग होते हैं। देखिए, पौधे के विभिन्न भाग एवं कार्य यानी पौधों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, मूल तंत्र यानी भूमि के अंदर का भाग यानी जड़ वाला भाग ये हो गया रूट सिस्टम, और प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम यानी ऊपर का वायवीय भाग। तो जो मूल तंत्र होता है ये ऐसे हम लोग याद रखेंगे, ये जड़ वाला भाग हो गया, और ये जो होता है ये तना वाला भाग हो गया, ऊपर का भाग, ऊपर का वायवीय भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है, नीचे का भूमि के अंदर का भाग रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र कहलाता है। ये देखिए, ये एक पौधा है तो ये देखिए ऊपर का जो ये भाग हो गया ये आपका प्ररोह तंत्र होता है, और नीचे का ये जहाँ पे जड़ होती हैं ये मूल तंत्र होता है। ये देखिए, जहाँ से ये ज़मीन से शुरुआत होती है तो जस्ट ज़मीन के नीचे वाला ये प्राथमिक मूल यानी प्राथमिक जड़ें कहलाती हैं। उसके बाद उसमें से जो सिराएँ निकलती रहती हैं द्वितीयक जड़ कहलाती हैं, और इसमें द्वितीयक जड़ों से जो सिराएँ निकलती रहती हैं तृतीयक जड़ कहलाती हैं। तो इस प्रकार से जड़ों का वर्गीकरण हो जाएगा, उसको हम आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे प्ररोह तंत्र के बारे में यानी ऊपर का वायवीय भाग। तो चलिए देखते हैं, मूल तंत्र के बारे में देखते हैं। भूमि के अंदर पौधे की मूसला जड़ें और सहायक जड़ें मिलकर जड़त्व बनाती हैं, अतः जड़ की उत्पत्ति बीज के मूलांकुर से होती है। देखिए, भूमि के अंदर पौधे की मूसला जड़ और सहायक जड़ें मिलकर जड़त्व बनाती हैं, अतः जड़ की उत्पत्ति बीज के मूलांकुर से होती है। तो याद रखेंगे, जड़ की उत्पत्ति बीज के मूलांकुर से होती है। सबसे पहले जब बीज को बोया जाता है सबसे पहले उसमें मूलांकुर ही निकलता है और जड़ वाला भाग का निर्माण होता है। भूमि में नीचे की ओर एक मुख्य जड़ होती है जो ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर धीरे धीरे पतली होती जाती है, इसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपकी प्राथमिक जड़ है, ऊपर की ओर मोटी है और नीचे की ओर धीरे धीरे पतली होती जा रही है, तो ये आपकी प्राथमिक जड़ हो गई। और प्राथमिक जड़ से अनेक शाखाएं निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं। यानी आप ये भी देख लीजिए, ये देखिए प्राथमिक जड़ से ये शाखा निकल रही है, द्वितीयक जड़ हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं। द्वितीयक जड़ों से निकलने वाली जड़ों को तृतीयक जड़ कहते हैं। यानी कि अब इन्हीं जड़ों से देखिए, ये देखिए छोटी छोटी चिराएं निकल रही हैं, ये तृतीयक जड़ हो गई। द्वितीयक जड़ से जो निकल यानी प्राथमिक जड़ से जो निकलती हैं उन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं, और जो द्वितीयक जड़ों से निकलती हैं उन्हें तृतीयक जड़ कहते हैं। ये हो गया आपका मूल तंत्र का भाग। अब जड़ों के अगस्त छोर पर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे मूल गोप कहते हैं। इन जड़ों के पार्श्व में असंख्य बाल के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। तो ये जड़ें होती हैं, इसमें असंख्य, ये देखिए ऐसे छोटी छोटी सिराएं निकली रहेंगी, तो इसमें बाल संरचना होती हैं जो जमीन से जल और खनिज लवणों को अवशोषण करती हैं, जिससे कि पेड़ को पनपने में आसानी होती है। जड़ों के बिना पौधे का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जड़ ही पौधों का वह भाग है जो बीज को पौधा बनाता है। ये सही बात है। अगर जड़ नहीं होंगे तो उनको भोजन, पानी और खाद्य पदार्थ तथा खनिज लवण कहीं से नहीं मिलेगा, तो वो लग ही नहीं पाएंगे, सूख जाएंगे। एक प्रकार से उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश, वायु, अंधकार, उजाला सभी से दूर रहता है, अर्थात भूमि के अंदर दबा रहता है। तो जाहिर सी बात है, जड़ जो है ज़मीन के अंदर ही रहता है, तो वो वहाँ न प्रकाश पहुँचता है, न वायु पहुँचती है, उजाला भी नहीं पहुँचता है, तो ये अंदर दबा रहता है। जड़ को पौधे का प्राइमरी भाग कहते हैं, जिसे प्राथमिक भाग कहा जाता है, जिसमें छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जो भूमि के अंदर जाल बिछा देती हैं, जो पौधे के लिए जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करती है। यानी जड़ पौधे का प्राइमरी भाग है, और जिस प्रकार से पौधे का प्राइमरी भाग है, इसमें उसी प्रकार से जड़ों को बांटा भी गया है। यानी प्राइमरी जड़ होती है, प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, तृतीयक जड़ें। छोटी छोटी शाखाएं निकलती रहती हैं, तो प्राथमिक जड़ से जो शाखाएं निकलती हैं उन्हें द्वितीयक जड़ें कहते हैं, द्वितीयक जड़ से जो शाखाएं निकलती हैं उन्हें तृतीयक जड़ कहते हैं। इस प्रकार से एक जाल बना लेती हैं जमीन के अंदर। जड़ पौधे को स्थिरता एवं मजबूती प्रदान करती हैं। अगर जड़ नहीं होगी तो पौधा स्थिर नहीं हो पाएगा। तो आगे देखते हैं जड़ के प्रकार। तो जड़ों के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, मूसला जड़ें और अपस्थानी जड़ें। तो याद रखेंगे, जड़ के दो प्रकार होते हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानी जड़ें। तो मूसला जड़ देखते हैं। मूसला जड़ यानी मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है, जो कि मुख्य जड़ कहलाती हैं, जिनके आसपास
जिनके आसपास छोटी छोटी संख्याएं उत्पन्न होती हैं, शाखाएं उत्पन्न होती हैं, माफ़ कीजिएगा। मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है, जो कि मुख्य जड़ कहलाती है, जिनके आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती है, जो पौधे के लिए जमीन से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। यानी मूसला जड़ें बीजों के अंकुरण से उत्पन्न होती हैं। इनका निर्माण जो है, जब बीज को अंकुरण किया जाता है तो उससे जो जड़ निकलती हैं वो मुख्य जड़ कहलाती हैं, यानी मूसला जड़ कहलाती है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को कि जब बीजों के अंकुरण से जो जड़ निकलती हैं उन्हें मूसला जड़ कहते हैं, और इनके आसपास छोटी छोटी शाखाएं निकल आती हैं जो जमीन से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। अब अपस्थानिक जड़ों की बात करते हैं। इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तनों द्वारा होता है, या तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में पैदा होती हैं, या भूमि के अंदर बहुत भीतर तक गहराई तक नहीं होती हैं। पौधे के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। इन जड़ों को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिए संक्षिप्त में, जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ये जो है बीजों के अंकुरण से नहीं होती हैं, ये पौधे के किसी अन्य वायवीय भाग, बाहरी भाग से होती हैं, जैसे पत्ती से हो गई, तने से हो गई, तो ये अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। और ये भूमि के अंदर बहुत गहराई तक नहीं होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गन्ना हुआ, गुलाब हुआ, तो ये तने को काट कर लगाया जाता है। तो यही सब अपस्थानिक जड़ें हो गई। और फिर अपस्थानिक जड़ों को 2 भागों में बांटा गया है, रेशेदार जड़ें और वायवीय जड़ें। तो आगे देखते हैं जड़ के कार्य क्या होते हैं, यानी फंक्शन ऑफ रूट। तो ये पौधे को जमीन में साधे रखते हैं, यानी कि उसे रोके रखते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके पौधे के प्रवाह को कायम करते हैं, यानी भूमि से जड़ें जो हैं खनिज लवण और जल को अवशोषित करती रहती हैं और आगे पौधों के विभिन्न भागों में भेजती रहती हैं, जिससे पौधों का पोषण होता रहता है। पौधे के तने में वृद्धि करती हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो ज़मीन से खनिज लवण और जल को शोषित करेंगी तो तना विकास करेगा। जिस प्रकार से हम भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार से तने का विकास होता है पौधों में। कुछ जड़ों का कार्य पौधों को फुलाकर खाने योग्य बनाना है। जैसे कुछ जड़ें जो है भोजन संचय करती हैं तो वहाँ पर मांसल रूप में हो जाती हैं, तो फूल के मोटी हो जाती हैं। जैसे आपका शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर या मूली हो गया, तो ये खाने योग्य हो जाती हैं। जड़ें पौधों को स्थायित्वता प्रदान करती हैं, यानी मजबूती प्रदान करती हैं, कायम रखती हैं एक जगह पर। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।